आगे पत्रकार ने सवाल किया, जी बरवाला कांड में आपने भी कमांडो बनाए थे, पूरी दुनिया ने देखा था, आपने अपने भक्तों को कमांडो बनाया था, उनके हाथों में हथियार दिए थे, तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? आरोपित आप पे भी लगे थे कि आपने कमांडो की फोर्स बना रखी थी, आपके लोगों ने भी जो है लाठियां और उस ऊपर से पत्थरबाजी काफी देर तक वहां पर मैंने कुछ नहीं बना रखा था, कुछ नहीं बना रखा था। ये तो बनावटी बात है, कुछ भी कह लो। भक्त अपने पर्सनली उससे कुछ विरोध किया, उसमें हमने कुछ नहीं कहा। कोई आरोप सिद्ध हुआ आपके ऊपर जो लगा है? कोई सिद्ध नहीं हुआ, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। जो सतलोक आश्रम कमेटी, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बरवाला कांड के समय और बरवाला कांड के बाद लगातार ये कह रही थी कि बरवाला कांड में जो भी कुछ हुआ गुरुजी के आदेश से हुआ। यदि हमने भक्तों को कमांडो बनाया, पुलिस प्रशासन का विरोध किया, भक्तों के हाथों में लठ दिए, पत्थर दिए, पेट्रोल बम दिए, सब कुछ गुरुजी के आदेश से किया। और अपने बयानों में भी अपने बयानों में भी सबने यही लिखा हुआ है। और अब सतगुरु रामपाल जी साफ साफ मना कर रहे हैं कि मैंने कोई कमांडो नहीं बनाए, मैंने कुछ नहीं किया। जो भी कुछ किया भक्तों ने किया, वो उनके अपने पर्सनल व्यू थे। यानी मेरे परिवार को, इस आश्रम कमेटी को जो समझ में आया इन्होंने अपने तरीके से किया। यानी गुरुदेव क्लियर कह रहे हैं कि बरवाला कांड में मेरे से पूछकर कुछ नहीं हुआ, ना मैंने कोई आदेश दिया कोई इस प्रकार का। क्लियर कर दिया गुरुदेव भगवान ने। तो बरवाला कांड का दोषी कौन? निर्दोष होते हुए सजा किसने भोगी? और यही सारे के सारे काल के दूत जिन्होंने बरवाला कांड करवाया, ये संत रामपाल जी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। दयालुता देखो संत रामपाल जी की दयालुता। लेकिन समय आने पर हिसाब होगा। जो बीज बोया है फसल काटनी पड़ेगी। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। हालांकि बरवाला कांड में इन लोगों ने जो निकम्मापन किया, गुरु आदेश के खिलाफ, गुरु की भक्ति के खिलाफ, सजा तो ये भोग चुके हैं। कोई 7 साल की जेल काट के आया, कोई 10 साल की जेल काट के आया है, कोई 8 साल तक भगोड़ा बन के घूमता रहा, दर दर की ठोकर खाता रहा। सजा तो भोग चुके हैं। लेकिन देश और दुनिया के सामने आना बाकी है कि वास्तव में बरवाला कांड का असली दोषी कौन था। दुनिया तो आज भी संत रामपाल जी को दोषी मान रही है, लेकिन संत रामपाल जी ने तो क्लियर कर दिया कि मैंने तो कोई कमांडो नहीं बनाए। फिर गुरुजी का नाम ले लेके उस समय कमांडो कौन बना रहा था? मरने मारने के लिए भक्तों को प्रशासन के सामने खड़ा कौन कर रहा था? यही लोग, गुरुजी का परिवार, गुरुजी के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये आश्रम में बनी हुई समिति, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। तो गुरुदेव ने क्लियर कर दिया कि मेरा बरवाला कांड करवाने में कोई हाथ नहीं है, ना मैंने कोई कमांडो बनाया, ना मैंने कोई किसी को आदेश दिया। ये भगत सब अपने हिसाब से कर रहे थे। तो ये तो संगत ने समझना चाहिए। नादानो, तुम किन भक्तों के पीछे चल रहे हो? 11 साल से तुम जिस गुरुजी के परिवार के पीछे, आश्रम कमेटी के पीछे अंधे होके चल रहे थे, ये काल के दूत हैं। 11 साल से तुमने काल के दूतों की कुसंगति की है, काल के दूतों की, और नतीजा देख लो, आज तुम मोक्ष से वंचित हो गए। तुम्हारे को रिजेक्ट कर दिया गुरुदेव ने, रिजेक्ट। तुम्हारा इस युग में मोक्ष नहीं है। परिणाम तुम्हारे सामने आ गया। क्या कह रहे परमात्मा जी कि मैंने कुछ नहीं किया, वो भगत अपने हिसाब से कर रहे थे। आरोपित आप पे भी लगे थे कि आपने कमांडो की फोर्स बना रखी थी, आपके लोगों ने भी जो है लाठियां और उस ऊपर से पत्थरबाजी काफी देर तक वहां पर। मैंने कुछ नहीं बना रखा था, कुछ नहीं बना रखा था। ये तो बनावटी बात है, कुछ भी कह लो। भक्त अपने पर्सनली उससे कुछ विरोध किया, उसमें हमने कुछ नहीं कहा। कोई आरोप सिद्ध हुआ आपके ऊपर जो लगा है? कोई सिद्ध नहीं हुआ। कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। ठीक है जी, क्लियर कि बरवाला कांड में सतगुरु रामपाल जी का किसी प्रकार का कोई रोल नहीं। सारा का सारा खेल उनकी आड़ में, उनका आदेश बताकर उनके परिवार ने खेला, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने खेला। और बरवाला कांड के समय भी जब पुलिस प्रशासन गुरुदेव को लेकर जा रहा था और जब मीडिया वालों ने गुरुदेव से सवाल किया कि आश्रम के बाहर इतने जो है वो गुंडे खड़े थे, वो काले कपड़े वाले कमांडो, वो गुंडे, इतने गुंडे खड़े थे, तो गुरुदेव ने कहा था कि मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। तो मीडिया वाले ने कहा कि बाबा समिति आपकी तो है। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, मेरी नहीं है। ये सतवादी परमात्मा भैया सुन लो
क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। सर आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। नहीं, मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। संत कहते हैं आप। देखा, 2014 में ही गुरुदेव ने कह दिया था कि वो कमांडो मेरे नहीं है, वो गुंडे मेरे नहीं है, वो कमांडो मेरे नहीं है, वो गुंडे मेरे नहीं हैं। 2014 में ही गुरुदेव भगवान ने मना कर दिया था। आज भी परमात्मा वही कह रहे हैं साफ साफ है। जब पत्रकार पूछ रहा है कि आपने कमांडो बनाए, हाथों में लठ पत्थर लेकर आश्रम के ऊपर खड़े थे, गुरुदेव ने कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। और 11 साल से हम सात संगति वाले यही चिल्ला रहे हैं कि भाई और बहनों अपनी आंखें खोलो, अपने भगवान को समझो, इनके विधान को समझो। ये परमात्मा भगत बनाने आता है, कमांडो बनाने नहीं आता। ये सारा का सारा खेल काल प्रेरणा से गुरु के परिवार ने किया है। ये भगत नहीं है, ये भगत के भेष में ये काल के दूत हैं और ये आप लोगों की भक्ति बर्बाद करवाएंगे, आपको मोक्ष से वंचित करवाएंगे। और करवा दिया उन्होंने, करवा दिया। और मंद बुद्धियों की अब भी आंखें नहीं खुल रही, मंद बुद्धियों की अब भी आंखें नहीं खुल रही है। तो क्या करेंगे फिर परमात्मा? उनको गधा घिसाई में लगाएंगे, बेगार में लगाएंगे।